क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज जो है वो बेटा जी हम लोग करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग रीड करते हैं। तो इसमें लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू बी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये समझाने के लिए ना नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोगों ने एक पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन जो है वो बना रखा है। तो कार्टेशियन प्लेन जो है वो दो एक्सिस से मिलके हम लोगों के पास जो है वो बनता है। एक हम लोगों के पास ये वाली एक्सिस है जिसको हम लोग जो है वो एक्स एक्सिस बोल देते हैं। यहां पे जो है वो हमने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रखा है। और एक ये वर्टिकल एक्सिस हम लोगों के पास रहती है जिसको हम लोग जो है वो वाई एक्सिस जो है वो बोल देते हैं। तो ये एक एक्स एक्सिस की लाइन है और ये एक वाई एक्सिस की जो है वो हम लोगों के पास लाइन होती है। ये दोनों लाइंस जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं हम लोगों के पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, इस पॉइंट को जो है वो हम लोग ओरिजिन जो है वो बोल देते हैं। जितने भी पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली इस ओरिजिन के राइट में लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स हमने जो है वो पॉजिटिव मान रखे हैं। और जितने भी पॉइंट्स इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो है वो लाई करते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग नेगेटिव जो है वो मान रखे हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर राइट साइड वाली जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ही, लेकिन ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। और इस ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक्स एक्सिस है लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस की। इसको एक्स कंप्लीमेंट से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही देखो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है इसके जो ऊपर वाला लाइन है हम लोगों के पास, ये वर्टिकल लाइन का ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल देते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल देते हैं। और ओरिजिन के पॉइंट से नीचे की जो डायरेक्शन है वो भी वाई एक्सिस की ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो जितने भी जो है वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे इस कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक 2 डायमेंशन की फिगर के अंदर जो है वो हम लोग इस तरीके से जो है वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है एक प्लेन सरफेस जिसकी 2 ही डायमेंशंस हैं, एक उसकी लेंथ है और दूसरी उसकी ब्रेड्थ है। मतलब एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस जिसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। तीसरी कोई एक्सिस जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास पैनल है, इसकी आपको 2 एक्सिस जो है वो नजर आ रही हैं। एक ये वाली एक्सिस जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक ये वाली एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। तो इसी में देखो एक्स एक्सिस जो है वो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ऐसी वाई एक्सिस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है वो हम लोगों के पास जो भी प्लेन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं वो यूजुअली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन पीछे जो है वो पूछा हुआ, तो हम लोगों के पास क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है वो अगर हम लोग बात करके चलें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग अपने पास जो है वो वाई एक्सिस बोल देते हैं टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इन 2 लाइंस के नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द each part of the plane formed by these 2 lines and what is the name of the point where these 2 lines intersect। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जहां पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन जो है वो बोलते हैं। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो आपको समझा रहा हूं। फिर से हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो देख लिया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपके सामने जो है ना इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन है ना इस पर्टिकुलर प्लेन के 4 हिस्से जो हैं वो हो गए हैं। एक नंबर 1 हिस्सा जो है आपको शो हो रहा है वो ये वाला है, नंबर 2 हिस्सा जो आपको शो हो रहा है वो ये वाला है, नंबर 3 हिस्सा जो आपको शो हो रहा है वो ये वाला है, और नंबर 4 हिस्सा जो आपको शो हो रहा है वो ये वाला है। मतलब इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर जो है वो 4 अलग अलग खाने जो है वो बन गए हैं या 4 अलग अलग सेक्शंस जो है वो बन गए हैं। तो इनका नाम हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला खाना है अगर आप इसको देखो
तो इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर x जो है वो इस डायरेक्शन में है, y जो है वो इस डायरेक्शन में है, और सबसे बड़ी बात पता ध्यान देने वाली क्या है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। तो x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, और इसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसको हम लोग अपने पास जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर x तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन y जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जो बॉक्स है इसको हम लोग अपने पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो बोल देते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये बॉक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से, और ये दोनों लाइंस नेगेटिव वाली साइड पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास कर रही हैं, तो दोनों हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव है, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो बोल देते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके अंदर जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y एक्सिस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, और ये हम लोगों के पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो इसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो एनसीईआरटी के हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3.14 फिगर के अंदर जो है वो यहां पे मेंशन्ड है, और 3.14 फिगर के अंदर जो है वो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम जो है वो आपके सामने दे रखा है। आपको कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालने हैं। सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो निकालना है। तो फिगर 3.14 जो है वो ध्यान से देखो, बी पॉइंट जो है वो लोकेट करने की कोशिश करो आप। तो बी पॉइंट जब हमने लोकेट किया तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास एक बी पॉइंट जो है वो आ रहा है। अब बी पॉइंट जो आ रहा है उसके अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेट बताना है। अब देखो कोऑर्डिनेट बताने का जो बेटा जी तरीका होता है ना, वो हम लोगों के पास क्या होता है कि पहले हम लोग एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम लोग वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। उन दोनों के बीच में जो है वो हम लोग कॉमा से जो है वो उनको सेपरेट करते हैं और ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथोडोलॉजी रहता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। अब b का कोऑर्डिनेट x एक्सिस की जो लाइन है वो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, y एक्सिस की जो लाइन है वो ये वर्टिकल लाइन है। तो x एक्सिस की लाइन पे b पॉइंट देखो किस पॉइंट पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट -5 जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है यहां पे -5, और b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो, देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सिंपल है निकालने। मैं आपको जो है वो यहां पे दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। पहले पॉइंट लोकेट किया, उस पॉइंट को ना आप ऐसे वर्टिकली ऐसे ड्रॉप कर दो। जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट करेगा वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग जो है वो ड्रॉ कर दें, और जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करेगा वो y कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो यहां पे देखो x एक्सिस को -5 पे कट कर रहा और y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा। मैंने आपको बताया कॉमा से जो है वो अपने को इसको सेपरेट जो है वो करना रहता है, तो हमने कॉमा लगाया और साथ में 2 लगाया और साथ ही इस तरह से ब्रैकेट जो है वो हमने यहां पे लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट किधर है, सी पॉइंट हेल्प करो लोकेट करने में, ये रहा सी पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बताया, सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक लाइन जो है वो आपको क्या करना है, मैं यहाँ ब्लैक से जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये पर्टिकुलर लाइन आपने एक इस तरह से एक्स एक्सिस पे प्लॉट करी और एक ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, 5 पे ये कट कर रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखना है, तो ये 5 हो गया हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे वाई एक्सिस को ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -5 पे कट कर रहा है। तो कॉमा करके अपने को सेपरेट करना है -5, और इस तरह से जो है वो हमने ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी जो है वो हम लोगों के पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3 पे आओ। देखो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको क्या करना है, -3 पॉइंट पे जो है वो रीच करना है। तो ये रहा -3 पॉइंट, हमने यहाँ पे इसको सर्कल कर लिया, और उसके बाद -5 भी नीचे होगा, तो ये रहा -5 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आप क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसे ये अपना लाइन लगा दो वर्टिकल, और एक इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वो एक लाइन लगा दो। ये कहां पे मीट कर रही हैं, ये इस जगह मीट कर रही हैं ई पॉइंट पे। तो -3, -5
इज द पॉइंट, कौन से वाला, ये हम लोगों के पास जो है वो ई पॉइंट जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये मेरे पास जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है, ये मेरे पास जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो पहले 2 पे जाओ, ये हम लोग 2 पे चले गए, फिर -4 पे जाओ, फिर देखो ये दोनों पॉइंट्स किस जगह पे जो है वो मिल रहे हैं, वो इस पॉइंट पे जो है वो मिल रहे हैं, तो 2, -4। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, ये जी पॉइंट जो है वो हो गया, जो कि 2, -4 से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो दो और टर्मिनोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो पहली टर्मिनोलॉजी है हम लोगों के पास एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट जो है वो हम लोगों के पास होता है वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं, नॉट एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज हमारे पास ऑर्डिनेट जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो डी पॉइंट का एब्सिसा जो है वो आपको निकालना, तो डी पॉइंट पहले लोकेट करो। सबसे पहले हम लोगों ने डी पॉइंट जो है वो लोकेट कर लिया, डी पॉइंट जो है वो ये रहा, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को क्या है। देखो एक्स एक्सिस पे ये 6 चला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, और वाई एक्सिस पे ये कितना चला है, इसको ऐसे ज्वाइन करा, तो वाई एक्सिस पे ये कितना चला है, हमारे पास 2 चला है, तो 6,2 जो है वो ये हो गया। और डी पॉइंट का एब्सिसा, दिस इज द डी पॉइंट का एब्सिसा। तो डी पॉइंट का एब्सिसा हम लोगों के पास क्या हो गया, 6 हो गया डी पॉइंट का एब्सिसा। एच और डी पॉइंट का ऑर्डिनेट की अगर बात करें तो डी पॉइंट का ऑर्डिनेट हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर जो है वो डी पॉइंट का ऑर्डिनेट हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट जो है वो हमने लोकेट किया, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो। -5 तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो -5 तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, और वाई एक्सिस में देखो ऐसे प्रोजेक्ट करो वाई एक्सिस के ऊपर, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के ऊपर, और हम लोगों के पास -3 जो है ये आ रहा है। ठीक है, अपने को ऑर्डिनेट बताना है, तो ऑर्डिनेट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा एच पॉइंट का। और ऐसे ही अगर आपसे एब्सिसा ऑफ द एच पॉइंट पूछ लिया जाए तो एब्सिसा ऑफ द एच पॉइंट -5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो एच पॉइंट का है वो हम लोगों के पास -5 के बराबर जो है वो होगा। नेक्स्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास किधर है, ध्यान से जो है वो देखो, एल पॉइंट मिल ही नहीं रहा, ये ई हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, ये बी एम, उसके बाद मैं एक काम करता हूं, मैं ना ये सारी फिगर आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। ठीक है, फिर एल पॉइंट जो है वो हम लोग लोकेट करते हैं। ओह यस, एल पॉइंट मिल गया हमें, ये रहा मेरे पास एल पॉइंट। ठीक है, तो ये एल पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द एल पॉइंट। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो आप बेटा जी, इसको मैं ना रबी कर देता हूँ, सारे को ना हटा रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट्स। आई होप आप लोगों ने जो है वो ले लिया इसका, और ये हटा दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल पॉइंट की। एल पॉइंट का ये जो है वो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, इसको अगर आप प्रोजेक्ट करो सीधा नीचे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर 0 पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जो पॉइंट अगर वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को मीट करती है एक सर्टेन कोऑर्डिनेट से, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट से, जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को मीट करती है, वो उसका ऑर्डिनेट जो है या वाई कोऑर्डिनेट जो है वो रहता है। एक्स एक्सिस को ये 0 पॉइंट पे मीट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे ये ऑलरेडी किस पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा है, 5 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 0,5 प्लस का जो है वो हमारे पास एल का कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया। तो 0,5 हमारे पास जो है वो, इसको देखो ये तरीका जो है वो हम लोग सिस्टमेटिकली यूज कर लेंगे, और इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से बता देंगे। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ये रहा मेरे पास जो है वो एम पॉइंट। एम पॉइंट देखो कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, वाई एक्सिस को वो 0 पे मीट कर रही है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी -3 है ही है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस को 0 पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहा है। तो यहाँ पे -3,0 जो है वो हमारे पास m पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे आने वाला है। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर है।